हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 का। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर जो साइड है वो पी क्यू से क्या है, बड़ी है। फिगर में दिख भी रहा है हमें पी आर बड़ी है। पी आर ग्रेटर देन पी क्यू गिवन है अपने पास, लिख लेंगे गिवन में। एंड पीएस बाइसेक्ट्स एंगल क्यूपीआर। देखो पीएस क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल क्यूपीआर को। क्यूपीआर एंगल को बाइसेक्ट करता है। इट मींस ये और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। एंगल को बाइसेक्ट करता है तो ये मान लिया मैंने एंगल 1 है और इसको नाम ले लो एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये भी अपने को गिवन है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये गिवन में लिख लेंगे हम। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है अपने को, ये गिवन में है, ये प्रूव क्या करना है यहां लिखेंगे। एंगल पी एस आर ग्रेटर है एंगल पी एस क्यू से। पी एस आर कहां है, ये है पी एस आर। पी एस आर जो है वो पी एस आर ये वाला एंगल ग्रेटर है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। और पी एस क्यू ये छोटा है इससे। पी एस आर ग्रेटर है इससे, ये हमें शो करना है। अब देखें हम शो करेंगे, इसके लिए हम इनको भी नाम ले लेते हैं 1 2। इसको एंगल 3 ले लिया जाए, इसको एंगल 4 ले लिया जाए, इसको 5 ले लेते हैं और इसको एंगल 6 नाम ले लेते हैं। देखो ये 5 और 6 क्यों ले लिए, यहाँ पे अपने को गिवन है कि पी आर ग्रेटर है पी क्यू के, तो ये भी लिख लेते हैं हम। पी आर ग्रेटर है तो पी आर के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है, आप सब बीच का सब भूल जाए। पी आर साइड के अपोजिट में ये एंगल लग रहा है, एंगल 5। कौन सा एंगल लग रहा है, एंगल 5। और पी क्यू साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है, इनको एंगल 6। कौन सा लग रहा है इस साइड के अपोजिट में, एंगल 6। हमने पढ़ी है प्रॉपर्टीज में, थ्योरम में दे रखा है। लिखेंगे यहाँ एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, बड़ी साइड के सामने का एंगल, अपोजिट एंगल जो है वो बड़ा ही होगा। तो यही बात हमने लिख दी। अब यहां से देखो P हमने ये प्रूव करना है। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। देखें अपना फोकस जो है वो होना चाहिए इन एंगल्स पे। इन एंगल्स पे अपना फोकस होना चाहिए, इन एंगल्स पे। तो इस पे फोकस करें तो यहाँ पे एंगल 4 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और 3 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें यहाँ पे हमने जो पढ़ा हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर कोई ट्रायंगल है उसकी किसी भी एक साइड को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो उसके, मान लीजिए ये दो एंगल हैं और ये आउटर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये मान लिया एंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है। तो एंगल सी जो है वो इक्वल आएगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। या ये क्या है, अब इसके अपोजिट एंगल होने चाहिए, एक्सटेंडेड साइड के अपोजिट एंगल होने चाहिए यहाँ। तो ये प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखें अब यहां पे देखें तो एंगल 4 जो है, एंगल 4 को अगर मैं लिखना चाहूं तो एंगल 4 किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 ये ट्रायंगल अगर हम देखें पी क्यू एस, तो पी क्यू एस ट्रायंगल में एंगल 4 5 + 1 के इक्वल आएगा। भाई इस 4 का ये 4 क्या एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट में होने चाहिए इंटीरियर एंगल्स के। तो यहां पे क्या होगा, एंगल 4 इक्वल आ गया एंगल 1 + एंगल 5 के इक्वल आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे लिख दें, ये क्यों लिख दिया हमने, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये बात हमने लिख दी। रीजन जरूर लिख दें आप। आगे देखें, सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंगल 3 की, एंगल 3 की अगर हम बात करते हैं तो एंगल 3 क्या है भाई। अब यहां से एंगल 3 की हम बात करें तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आएगी, उस ट्रायंगल को देखेंगे पी एस आर को। तो पी एस आर में बात करें तो एंगल 2
और 6 का क्या आएगा, सम आएगा। ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई हमने, ठीक है। अब देखो इन दोनों में 4 और 3 हमने फाइनली क्या करना है, हमने फाइनली प्रूव करना है कि एंगल जो 4 है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 3 से। एंगल 4 यहां पे मैं लिख लूं, PSR को मैंने क्या नाम दिया है, एंगल 4 ग्रेटर है एंगल 3 से। ये हमने फाइनली प्रूव करना है। तो देखिए 4 और 3 में हमने रिलेशन जो है हमने निकाल लिए, 4 इसके इक्वल है और 3 इसके इक्वल है। अब यहां पर देखें तो देखो एंगल ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो कौन सा बड़ा है, हम यहां से देखेंगे। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 6 में अगर कंपैरिजन करें तो यहां पर देखें एंगल 4 इसके इक्वल है और 3 इसके इक्वल है। तो यहां हमने गिवन था कि एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल है। तो 1 और 2 तो दोनों इक्वल हो गए, 1 और 2 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। ये गिवन में अपने पास, ठीक है। अब डिसाइड करेगा कौन, 5 और एंगल 6 डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा एंगल ग्रेटर है। तो 5 और 6 में डिसाइड करेगा तो कौन सा है 5 और 6 में ग्रेटर, 5 एंगल जो है वो ग्रेटर है एंगल 6 से, इससे ये ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर है इससे। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये पूरा जो है ये पूरा बड़ा हुआ, इस सारे से ग्रेटर हुआ। एंगल 1 और 5 का जो सम है वो बड़ा हुआ एंगल 2 और 6 के सम से, ठीक है। हम लिख सकते हैं ऐसा। और अब यहां पे बात करें 1 और 5 के सम की, तो इसको लिख दें हम एंगल 4, और 2 और 6 को क्या लिखा है हमने, एंगल 3, एंगल 3 लिखा है। तो एंगल 4 ग्रेटर देन आ गया एंगल 3 के। तो हम यहां से लिख देंगे देयरफॉर 4 को क्या माना था हमने, एंगल PSR ग्रेटर आ गया एंगल 3 क्या है, PSQ के, PSR ग्रेटर आ गया PSQ के। यही अपने को शो करना था, प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।